नमस्कार, पुंडरी खबर से मैं जेपी शर्मा। और आज हम पहुंचे हैं यहाँ पुंडरी खंड के गांव रसीना के अंदर, जहां पर मैं यहाँ पर आपको ये लाइव दिखा रहा हूं कि यहाँ गांव के एक वीर सपूत जो कि 2002 के अंदर 26 अप्रैल 2002 के अंदर मणिपुर में जो आर्मी के जवान थे और वहाँ पर आतंकवादियों से वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और उनकी शहादत के बाद प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा गांव के ही एक यहाँ पर शमशान घाट के अंदर उनकी एक स्मृति चिन्ह बनाया गया था, जहाँ पर आज आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर उनके जो है स्मारक बनाया गया था। स्मारक के पास गंदगी का आलम आप ये मेरे सामने देख रहे हो। मैं ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक और जहाँ भाजपा सरकार शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाल करके अपने शहीदों को नमन कर रही है और उनका यशोगान कर रही है, वहीं पर आप देख रहे हैं कि गांव का ये वीर सपूत जो शहीद हो गया था मणिपुर के अंदर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, तो उनकी याद में बनाए गए इस स्मारक का ये हाल आप देख रहे हैं। और हमारी इस बारे में यहाँ के ग्रामीणों से भी बात हुई और उनके परिवार के सदस्यों से भी बात हुई, जिन्होंने रोष स्वरूप कहा कि वो इस स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और इस स्मारक को और अच्छे और भव्य तरीके से बनाने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन किसी ने भी आके इसी कोई सुध नहीं ली, जिसके रोष स्वरूप आज काफ़ी संख्या में मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और उनके परिजन भी हैं, और जो ये शहीद हुए थे इनके परिवार से इनके सुपुत्र भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ग्रामीणों का ये कहना है कि सरकार की उदासीनता और प्रशासन की उदासीनता के चलते आज यहाँ इस वीर सपूत की समाधि के ऊपर ये अव्यवस्था का आलम है, चारों ओर गंदगी फैली हुई है। और हम बात करते हैं अभी उनके सुपुत्र रमन कुमार से कि उनका क्या कहना है। ये मेरे फादर साहब हैं जी, 2002 में शहीद हो गए थे और उनका ये स्मारक बनाया गया था जो कि गांव रसीना में बना हुआ शमशान घाट में। उसकी कोई भी देख रेख नहीं हो रही है। मान लो पहले भी हम कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं कि इसको कोई अच्छे तरीके से बनवाया जाए, मान लो, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। अब आप ही देख लो, इसकी टूट फूट भी हो रही है। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम शहीद के स्मारक की दुर्दशा को लेकर के ग्रामीणों ने प्रशासन व सरकार के खिलाफ खूब जमकर के नारे। शहीद भीम सिंह जिंदाबाद, शहीद भीम सिंह अमर रहे, शहीद भीम सिंह अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा भीम सिंह तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भीम सिंह तेरा नाम रहेगा। दल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुंडरी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुंडरी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुंडरी खबर ने जब शहीद के स्मारक का दौरा किया तो वहां पर देखा कि स्मारक के आसपास में घास फूस और कांग्रेस घास खड़ी हुई थी और ठीक पास में शराब का ठेका बना हुआ था। और ग्रामीणों का कहना था कि सवेरे से लेकर शाम तक जो शराबियाँ यहाँ बैठ कर के शराब आदि पीते हैं। और इसके अलावा जब हमारी उनके घर पर शहीद की पत्नी सलमा जी से बात हुई तो उन्होंने बड़े दुखी मन से, दुखी हृदय से ये कहा कि उनके पति ने देश की सेवा में अपनी शहादत दी है और अब जब उनके स्मारक की ये दुर्दशा है तो उन्हें बहुत ही दुख पहुंचता है। कि पत्नी ने भी सरकार से अपील की है कि उनके पति के स्मारक को अच्छे से बनवाया जाए और सौंदर्यीकरण किया जाए। यही मांगा जी, वो कर दो अच्छी चीज दवाई दावा आपको पानी हो जाएगी। इसके अलावा रोक लग जाए, देश के ऊपर ध्यान दे रखिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेर है जी। मैं शहीद भीम सिंह के परिवार से हूँ, उनका छोटा भाई हूँ। तो जब भी ये शहीद हुए थे तो उस टाइम हम काफ़ी छोटे थे, तो उस टाइम तो इतना मालूम नहीं था, लेकिन अब जैसे होश संभाला है तो हम कल आए यहाँ पे देखा
तो बहुत बुरा हाल है। आप दिखा भी सकते हो, पूरी जहाँ पे पूरा मतलब झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बिल्कुल कबाड़ा है और बहुत गंदगी है। और आप दिखा रहे हो तो इसमें जो स्मारक है वो भी टूटी हुई है। भीम सिंह की याद में ये गांव के अंदर एक लाइब्रेरी भी बनाई गई थी और आप देख भी रहे हैं कि इस लाइब्रेरी का भी क्या हाल है। 2008 के अंदर इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ था। लाइब्रेरी बनाई ज़रूर गई थी, बिल्डिंग भी बनी थी, लेकिन शायद ही इसका कभी लोग खुल पाया हो। और बाकायदा तत्कालीन जो विधायक थे प्रोफेसर दिनेश कौशिक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कितनी जर्जर हालत में है। आंगनबाड़ी खुली हुई है सर इसमें। और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अब इस लाइब्रेरी के अंदर आंगनबाड़ी का कार्य होता है, आंगनबाड़ी खोली गई है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। ग्रामीणों के मुंह से भी सुना होगा कि भी यहाँ पर हम कई बार प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के प्रतिनिधियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। और अब हमारी बात हुई पूर्व सरपंच जो संजीव हैं उनके ब्रदर से भी, और वो यहीं पर मौजूद थे, तो उनका क्या कहना है अभी हम उनसे बात करते हैं कि इसके बारे में शुभ नाम अशोक कुमार, इसके बारे में प्रशासन और ग्राम पंचायत कोई साथ नहीं दे रही है। और हमने तो पुस्तकालय अपने टाइम इनका पुस्तकालय बनवाया था, शहीद भीम सिंह पुस्तकालय गांव में। उसके बाद उसके पास भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो हमने छोड़ दिया था वैसे ही पड़ा वो भी। जैसा कि आपने सुना होगा कि ये पूर्व सरपंच के ब्रदर थे और उनका सीधा तौर पर कहना है कि जिस टाइम पर ये शहीद हुए थे तो उस दौरान उन्होंने गांव के अंदर एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था और इस स्मारक में भी बड़ा योगदान रहा था। लेकिन वर्तमान जो सरपंच रहे हैं उनका इसमें 1% भी, कई बार जबकि उनको अवगत भी करवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इसको लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। जहां एक तरफ सरकार शहीदों को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है और शहीदों की याद में तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं, वहीं पर आप देख रहे हैं कि शहीदों के लिए बनाए गए स्मारक का क्या हाल है, कितनी दुर्दशा है। और हम आपको ये दोबारा फिर अवगत करवा देते हैं कि शहीद भीम सिंह की याद में ये जो स्मारक बनाया गया है, उनके द्वारा बीएसएफ के ये जवान थे जो कि 26 अप्रैल 2002 को मणिपुर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उनकी याद में यहाँ गांव रसीना जिला कैथल के अंदर उनका एक ये स्मारक बनाया गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस स्मारक का आज आलम क्या है। इसके चारों तरफ जो है गंदगी फैली हुई है, कांटेदार झाड़ियाँ और कांग्रेस घास ने यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। तो देश के ऊपर शहादत देने वाले वीर सपूतों की याद में बनाए गए स्मारकों का अगर यही हाल होता है तो इससे जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, जो देश भावना का जज्बा अपने अंदर लिए हुए हैं, तो उनके दिमाग पे, उनके दिलों पे इसका क्या असर जाएगा, ये आप सहजता से इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला कि पुंडरी खबर इसका कवरेज करने के लिए गांव में पहुंच रहा है, तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे हैं और ग्रामीणों में भी काफ़ी रोष है कि शहीद की याद में बनाए गए इस स्मारक की दुर्दशा क्या हो गई है। और यही नहीं, इस स्मारक के साथ में ही आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सामने शराब का ठेका भी खुला हुआ है, जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, खासकर शाम के समय शराबी यहाँ बैठे रहते हैं और हुड़दंग मचाते हैं और स्मारक के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, जिसके बारे में ग्रामीणों ने और परिवार के सदस्यों ने प्रशासन को भी अवगत कराया और प्रशासन ने इसको लेकर के कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो हमारा भी, पुंडरी खबर का भी सरकार और प्रशासन से ये अपील है कि शहीदों की याद में बनाए गए स्मारक को अच्छे तरीके से, सुंदर और भव्य तरीके से बना कर के रखें, ताकि इससे नौजवानों को एक प्रेरणा मिले। पुंडरी खबर से जेपी शर्मा अपने सहयोगी अश्विनी खुराना पत्रकार के साथ।